भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की दूसरी बैठक आज हमारी रोहतक में संपन्न हुई है। संकल्प पत्र के लिए अभी तक जो सोशल मीडिया है, इंटरेक्टिव मीडिया है, जैसे इंटरेक्टिव कॉल जो रिकॉर्ड होती हैं, जो मिस्ड कॉल मारते हैं, जो वेबसाइट पर अपने सुझाव देते हैं, ऐसे सुझाव हमारे पास 3 दिन पहले तक वो 26,000 सुझाव उस पर आए हैं। इसी तरह से ऑन ग्राउंड जो हमारे गाड़ियां गई हुई हैं और जो कार्यकर्ता बाई पोस्ट भिजवा रहे हैं या दफ्तरों में इकट्ठा हो रहा है, वो अभी आना बाकी है। और अभी भी ये अभियान लगभग 1 सप्ताह और चलेगा सुझाव लेने का, और उसके बाद एक बैठक की जाएगी। तब तक सब सुझाव आ चुके होंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग हमारे जाकर, जो घोषणा पत्र कमेटी के लोग हैं, वो अलग अलग वर्गों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे अंगवा जी मेरे साथ बैठे हैं, तो पिछड़ा वर्ग की जितनी मांगे हैं वो उनके जुम्मे लगाई हैं कि ये उनके मुद्दे लेके आए। कृष्णलाल पवार जी मेरे साथ बैठे हैं, तो जितनी भी मुद्दे जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं वो ये लेकर आए। अलग अलग तो मदन जी यहाँ हैं, तो ये शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी, कमेटी के हर सदस्य को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी गई है किसी एक वर्ग की। अगली बैठक में कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे हर वर्ग के, उनसे डायरेक्ट भी हम ये इसे सुनने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कुछ आ रहा है उसकी ड्राफ्टिंग होनी शुरू हो गई है, और उस हिसाब से जो है वो घोषणा पत्र का स्वरूप जो है वो डेवलप होगा। एक राहुल गांधी जी ने भाषण किए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इससे पिछले विधानसभा चुनाव में 10 दिन में कर्जा माफ। आपको याद होगा, आप खोजोगे तो वीडियोज भी मिल जाएंगी। दोनों राज्यों में कर्जा माफ नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा लोगों ने अकेले राजस्थान में आत्महत्या की, वीडियो बनाकर किसानों ने आत्महत्या की। केवल घोषणा थी जनादेश लूटने के लिए। मैं अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक घोषणा की, खटाखट, आपको याद होगा, और लोग पूरे झांसे में आ गए और उनके दफ्तरों में पहुंच गए। अब एक मोटा अंदाज अगर हम लगाएं, हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कोरोना के बाद से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य भी अगर हों तो ये अनाज 16 करोड़ परिवारों को जाता है। अब 1 लाख रुपया उस घर में एक महिला को अगर देना हो तो 16 लाख करोड़ होते हैं। भारत का बजट इससे केवल 3 गुना है। क्या उसका 1/3 पैसा केवल महिलाओं को दिया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? मैं अगला सवाल करता हूँ। देश के बजट में इस बार पूंजीगत बजट केवल और केवल 11 लाख करोड़ है। पूंजीगत बजट का मतलब होता है खुला बजट, जिसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं विकास पर। बाकी रेवेन्यू बजट होता है जो तनख्वाहों पर, फौज पर, अस्पताल पर कहीं ना कहीं जाने ही वाला है। जब देश का खुला बजट ही 11 लाख करोड़ है तो क्या 16 लाख करोड़ दिया जा सकता है? और बाकी काम कहो फिर क्या होगा? ये बजट के गैर अनुपातिक अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट और आपको बताता हूँ। वो अनाउंसमेंट लालू यादव जी के बेटे ने की, बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब एक बात सुनिए, आप 20,000 तो तनख्वाह कम से कम देंगे ही देंगे। आजकल इस जमाने में मिनिमम वेजेस है 2,40,000 रुपये एक आदमी की साल की तनख्वाह होगी, और 1 करोड़ को देंगे तो 2,40,000 करोड़ हो गए। बजट कितना है बिहार का मालूम है? 3.25 लाख करोड़। तो पुराने वाले कहाँ जाएंगे? बाकी काम कहाँ जाएंगे? तो ये ऐसी जो घोषणाएं हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, केवल कहने के लिए कहना, जो बजट के समानुपाती नहीं है।